हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं आपको केवल वही प्रश्न करवाए जाएं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको केवल वही प्रश्न, वही न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला सवाल दिया गया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। इसमें आपको दिया क्या गया है, प्रतिबिंब की दूरी दिया गया और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। पहले तो पूछा गया है कि वस्तु को, यानी बिंब मतलब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि जो उसका प्रतिबिंब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए, और इसमें आपको फोकस दिया है। और दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आवर्धन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि जो भी चीज दिया गया होता है, जो भी वैल्यू दिए गए होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया, इसमें दिया गया फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को किससे नोट किया जाता है। तो फोकस दूरी को नोट करते हैं भाई हम लोग स्मॉल एफ से, और ये कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है कि जो ये लेंस है वो कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपका अवतल लेंस। और अवतल लेंस में जो आपका फोकस होता है वो सबको पता है कि जो आपका ऑप्टिकल केंद्र होता है उससे क्या होता है, बाईं साइड होता है। तो बाईं साइड क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो राइट साइड होता है उधर क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव लिखते हैं। तो इधर ही कहीं पर वस्तु रखा होगा और ये क्या होता है, इधर से आके इधर जाता है। तो इस स्थिति में फोकस किधर होगा, इधर होता है। तो फोकस इधर होता है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एफ का मान किसमें रखते हैं, माइनस में रखते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस जो होता है उसमें निगेटिव होता है। ठीक, तो इतना सिंपल सी बात है। तो 15 सेंटीमीटर और कितनी दूरी पर रखें, यानी यू का मान पूछ रहा है। यू का मान पूछ रहा है कि कितना होगा कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी दी गई हो कितनी है, वो दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं न कहीं इधर ही कहीं न कहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या होती है, आगे की ओर फैल जाती है। तो आगे की ओर फैल जाती है तो इधर कहीं पर बनने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग इसका आरेख जो है कि अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये आप पढ़े होंगे। तो आगे कहीं बनने की संभावना नहीं है। तो इधर बनेगा नहीं, तो इधर ही बनेगा, तो इधर ही बनेगा। तो ये भी किसमें होगा, ये भी आपका निगेटिव ही रखते हैं जब इसको हम सॉल्व करते हैं। और पूछ रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन यानी आवर्धन आपको इसमें बताना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवर्धन निकालने के लिए हमें मालूम है कि m इक्वल टू होता है आपका v अपान u। ये आवर्धन का फार्मूला होता है। तो v का मान तो मालूम है लेकिन u का मान हमें मालूम नहीं है, तो हमें u का मान निकालना होगा। तो u का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए लगाते हैं लेंस का सूत्र। और लेंस का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से मान रख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/15 इज इक्वल टू v का मान कितना आती है आपका माइनस का 10 इक्वल टू माइनस 1/u। इसको क्या करिए, इधर ले आइए, इसको उधर कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 1/u इक्वल टू माइनस 1/10 और ये हो जाएगा 1/15। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ से भाग करेंगे 10 या 30, ये आ जाएगा 2। तो आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/u इक्वल टू 3 में से 2 आपका घट जाएगा, आ जाएगा माइनस 1/30। तो u इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो u का मान हमें मिल गया, यानी पहला आंसर में मिल गया। ठीक, कि वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको आवर्धन बताना है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू v अपान u। तो ये इक्वल टू v का मान कितना है भाई, v का मान है माइनस का 10 और बटे ये कितना है आपका माइनस का 30। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 या 30। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/3। यानी जो अब आपका प्रतिबिंब होगा वो वस्तु का 1/3 गुना होगा। यानी वस्तु से क्या होगा, वस्तु से क्या होगा छोटा, वस्तु से क्या होगा छोटा। यानी प्रतिबिंब का अगर लंबाई 1 है तो जो आपका जो वस्तु है उसकी लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब होगा वो उसका 1/3 होगा, यानी वस्तु से छोटा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल हमारा जो है वो दिया गया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी आपको वस्तु की जो लंबाई दी गई है, आई फॉर इमेज, इमेज को हम लोग वस्तु की लंबाई बोलते हैं। तो ये आई इक्वल टू आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के। अब उत्तल लेंस का फोकस है तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ साइड नोट करते हैं। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर और एफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, साइड इधर होगी। जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया तो आपकी फोकस दूरी इधर आएगी किरण, तो इधर होता है आपका फोकस, तो इधर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक,
बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब मतलब वस्तु आपका कहीं इधर रखा हुआ है, इसकी दूरी कितनी दी गई है, तो ये आपको दिया गया है 15, और बिंब की दूरी को यू से नोट करते हैं तो ये आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आपको स्थिति का मान मतलब v का मान बताना है, प्रकृति आपको बताना है। प्रकृति में क्या बताते हैं कि ये कैसा है, वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा, ये बताते हैं। और तीसरा क्या बताना है आपको, साइज यानी ऑब्जेक्ट का जो आकार है वो जो आपका, सॉरी माफ करना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका इमेज है, इमेज की साइज आपको बतानी होगी, ठीक। ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले बताना है v का मान। तो v का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र सब लोग जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो मान रख लीजिए भाई, यहाँ से हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v का मान हमें मालूम नहीं है, माइनस 1/u का मान आपको दिया गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/10 और माइनस 1/15, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 30, और भाग करेंगे 10 × 30 और 15 सॉरी माफ करना, यहाँ से आएगा आपको माइनस, माइनस है ना, 15 दूना 30, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू, 3 में से 2 जाएगा आपका, 1 आ जाएगा 30, तो v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक। v का मान 30 सेंटीमीटर, यानी जो आपका इमेज है वो इधर कहीं बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अगर v का मान क्या आया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो दूसरी साइड में है, और दूसरी साइड में इसका मतलब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहां से हम लोग इसकी प्रकृति लिख सकते हैं। प्रकृति कैसी है, प्रकृति है इसका वास्तविक और उल्टा। फिर आपको साइज बताना, तो साइज के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं, जो कि होता है v/u इक्वल टू i/o। तो यहाँ से v का मान हमें दिया गया कितना, भाई v का मान हमें मालूम किया है, आ गया आपका 30, u का मान हमें दिया गया कितना है, माइनस का 15 इक्वल टू i का मान हमें बताना है, और o का मान दिया गया आपका 2। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस है तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपका वस्तु प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा, वो 4 सेंटीमीटर लंबा होगा। यानी कैसा होगा, वो वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, ठीक। कितना बड़ा होगा, तो दुगना होगा भाई। वस्तु आपका जो है 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु से कितना होगा, दोगुना होगा। आवर्धन भी आप निकाल सकते हो। आवर्धन का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो ये होता है आपका i/o। तो i का मान हो गया आपका माइनस का 4, और ये होगा आपका, यहाँ से देख लो भाई, ओ का मान 2 है, 2 दूनी 4, तो आवर्धन कितना आ गया, -2। -2 माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका प्रतिबिंब वो कैसा है, वो आपका उल्टा है, ठीक। अगर ये प्रतिबिंब सीधा होता तो ऊपर आपका पॉजिटिव हो जाता, नीचे लिखते हैं, नीचे का जो मान होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या है, आपका प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही सवालों को और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।